बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बायोलॉजी ग्रेड 10th कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल लेक्चर 3 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सो दिस लेक्चर इज स्टार्टिंग फ्रॉम ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सो लेक्चर 1 एंड 2 इज ऑलरेडी अपलोडेड, आप वो देख सकते हैं। सो दिस लेक्चर इज स्टार्टिंग फ्रॉम ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आज के लेक्चर में हमारा जो पहला एस्लो है वो 12.3.1 है। ये नॉलेज बेस्ड स्लो है। इसमें हमें आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। बहुत सिंपल स्लो है, सिर्फ आपको निशानदही करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, और तीन पार्ट्स मुझे नहीं कहना चाहिए बल्कि ब्रेन को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है, ठीक है। और पार्ट्स तो उसमें और भी हैं। और जो मेन पार्ट्स हैं जो ब्रेन को डिवाइड किया गया है वो फोर ब्रेन के नाम से, मिड ब्रेन के नाम से और हाइंड ब्रेन के नाम से ब्रेन को डिवाइड किया गया है। सो आपने ये आइडेंटिफाई करना है, आपको इस काबिल होना चाहिए कि यू शुड नो कि जब आपके सामने ब्रेन का डायग्राम या पिक्चर आपके सामने रखें और आपसे पूछें कि फोर ब्रेन कहाँ है, मिड ब्रेन कहाँ है और हाइंड ब्रेन कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और फोर ब्रेन के अंदर कितने पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन के अंदर और मजीद कितने पार्ट्स हैं और हाइंड ब्रेन के अंदर कितने पार्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये स्लो नॉलेज बेस है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए और आप आइडेंटिफाई करने के काबिल हों। So this is the simplest diagram of the brain, human brain, right? So forebrain जो है वो येलोविश जितना भी है ये forebrain के हिस्से में आता है। और उसके बाद जो है ये हमारा मिड ब्रेन है पिंक कलर में। उसके बाद हाइंड ब्रेन हमारा ब्लू कलर में जो दिखाया गया है, लाइट ब्लू कलर, तो ये हमारा हाइंड ब्रेन है। सो ये हो गया सिंपल डायग्राम ब्रेन का, जिसमें आपको फोर ब्रेन दिखाया गया है, मिड ब्रेन दिखाया गया है और हाइंड ब्रेन दिखाया गया है। अब हम आगे देखेंगे कि फोर ब्रेन को मजीद कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और फोर ब्रेन के अंदर कितने मजीद पार्ट्स हैं मिड ब्रेन के अंदर और इसी तरह हाइंड ब्रेन के अंदर। सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस असलो में ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए कि फोर ब्रेन के अंदर तीन मजीद पार्ट्स हैं। हमने सबसे पहले उस जो फर्स्ट हमने पिक्चर देखा, इसमें हमने जितना भी ये येलो पार्ट है ये फोर ब्रेन का है हमने, ठीक है। और जब हम इस नेक्स्ट इस इमेज में देखते हैं तो इसमें जो सब जितना भी सारा जो ये येलोविश जितना भी ये एरिया है, ये फोर ब्रेन के नाम से हमने पढ़ा था। अभी हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। मतलब ये है कि फोर ब्रेन के अंदर न सिर्फ फोर ब्रेन अकेले आता है बल्कि उसमें तीन पार्ट्स की शक्ल में, ठीक है। हम फोर ब्रेन को तीन पार्ट्स की शक्ल में हम देख रहे हैं। मतलब ये है कि फोर ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि सेरिब्रम कहाँ है, थैलेमस कहाँ है, हाइपोथैलेमस कहाँ है, ठीक है। और उसके अलावा हमारा हाइंड ब्रेन है, ठीक है। दिस इज हाइंड ब्रेन और इस हाइंड ब्रेन में हमारे पास सेरिबेलम है, पोन्स हैं, ठीक है, मेडुला ओब्लोंगाटा है। तो ये हाइंड ब्रेन को तीन मजीद पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और आपने याद रखना है। और ये लेबल्ड जो डायग्राम है आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि जब एग्जामिनर आपसे पूछे कि पोन्स कहाँ है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पोन्स ये जो है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये पोन्स कहलाता है। एंड देन मेडुला ओब्लोंगाटा, ये उससे नीचे वाला पार्ट मेडुला ओब्लोंगाटा है। और सेरिबेलम जो है ये जो पार्ट है, ठीक है, ये अकेले यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर में दिखाया जा रहा है, तो ये सेरिबेलम है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है एक मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा आगे जाके पास्ट एग्जाम पेपर से कि इस एसएलओ से मुतल्लिक कैसे एमसीक्यूज आते हैं। एंड देन फिर मिड ब्रेन है आपके पास, ठीक है। इसको मजीद किसी और जो है उसमें फर्दर इसकी कोई डिवीजन नहीं की गई है। मिड ब्रेन ये जो है
ये इलाका मिड ब्रेन का है, ठीक है। सो यू शुड नो के वेयर इज सेरिब्रम, तो दिस पार्ट इज सेरिब्रम, राइट। तो ये यहाँ पे ये, तो ये निशानदही की गई है, सेरिब्रम इज द येलोविश पार्ट, राइट। उसके बाद फिर थैलेमस है यहाँ पे, उसके बाद फिर हाइपोथैलेमस है। तो ये तमाम जो है पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। सो इस श्लोक का मकसद इतना ही है कि आपको ब्रेन के पार्ट्स का नाम याद हो, और कोई भी पार्ट का नाम आपसे पूछें तो उसका लोकेशन आपको पता हो, ठीक है, उसका लोकेशन आपको पता हो कि वो कहाँ लाई करता है, और उसका नाम आपको पता हो, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल सैम्पल क्वेश्चन राइट फ्रॉम द पास्ट एग्जाम पेपर 2019 से ये लिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि द पार्ट्स ऑफ ब्रेन रिप्रेजेंटेड बाय 1 and 2 आर। तो यहाँ पे 1 and 2, ठीक है। ये 1 क्या है और ये जो 2 है, इन्होंने इसका नाम नहीं लिखा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये 1 क्या चीज़ है और 2 क्या चीज़ है, ब्रेन का कौन सा पार्ट है। तो हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो अकेले में होता है यहाँ पे, ये तो आप खुद ही कर लें यहाँ से, ठीक है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिब्रम। तो सबसे पहले आपको 1 देखना है कि 1 सेरिबेलम है या सेरिबेरम है। तो सेरिबेलम और सेरिबेरम इनमें से एक करना है, क्योंकि सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिब्रम, तो ऐसे रिपीट है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि 1 कौन सा पार्ट है। तो थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये जो अकेले में एक पार्ट है, ठीक है, ये सेरिबेलम के नाम से जाना जाता है, और ये हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। हाइंड ब्रेन को 3 में तकसीम किया गया है, एक सेरिबेलम है, दूसरा पोन्स एंड तीसरा मेडुला ओब्लोंगाटा। तो यहाँ हमारे पास ये जो पार्ट बनेगा 1, ठीक है, ये दिस 1 मस्ट बी सेरिबेलम, और 2 ये जो इलाका है ये कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पोन्स और मेडुला ओब्लोंगाटा में से कोई होना चाहिए। तो मेडुला ओब्लोंगाटा तो नीचे होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो इलाका है मेडुला ओब्लोंगाटा का है, ऊपर पोन्स है। तो हमें जो दिखाया गया है क्वेश्चन में ये ऊपर वाला, ठीक है, जो बाहर ये जो ग्रूव बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये पोन्स का है इलाका। उससे नीचे जो है वो फिर मेडुला ओब्लोंगाटा का आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है इस स्लो से मुतल्लिक। स्लो में आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि ब्रेन के पार्ट्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। यू मस्ट रादर यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जितने भी पार्ट्स हैं ब्रेन के, ये आपने पिक्चर याद रखना है, ठीक है। ये याद करना है आपने, पिक्चर आपके बुक में होगा, ग्रेड 10th के बायोलॉजी बुक में, आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं। तो ये सिंपल डायग्राम है, आपके बुक में बना हुआ है, ठीक है, पंजाब बुक में PTB में, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लें और याद कर लें। तो ये स्लो इतना ही है।